हेलो जी, वेरी नमस्ते। मलेशिया ट्रैवल सीरीज के आखिरी एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि हमने कुआलालंपुर के कुछ आइकॉनिक अट्रैक्शंस एक्सप्लोर किए थे। मलेशिया सिर्फ मॉडर्न स्काईस्क्रैपर्स और बसलिंग सिटी लाइफ तक ही सीमित नहीं है। इस देश का एक और चेहरा भी है जो हमें ले चलता है कई सौ साल पुरानी कहानियों, कॉलोनियल आर्किटेक्चर और डाइवर्स कल्चर के बीच। और इसी सफर का अगला डेस्टिनेशन है मलाका, या फिर मिलाका भी कह सकते हैं। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है जहां हर गली, हर बिल्डिंग और हर कॉर्नर अपनी एक अलग कहानी सुनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं मलाका का सफर। हाँ भैया, तो बात ऐसी है, 7 बजे हम निकले और 9 बजे हमें पहुंचना था और अभी हो रहा है 10, हम पहुंच ही नहीं पाए। उसमें बस वाले की गलती नहीं है, कोई रास्ते में पता नहीं एक्सीडेंट हुआ था क्या हुआ था, लेकिन उससे तो इस वजह से जो है 1 घंटा तो शायद बस एक ही जगह खड़ी रही, तो ये बहुत लंबा जाम लगा। एक तो ये लड़का मुझे समझ नहीं आया, जहाँ जाता बाथरूम जाता है यार। ये पेट्रोनास गया तो बाथरूम गया, KL टावर गया, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने आया है। तो जी मलाका, ये दोनों इस कनाल के साइड में जो है खूब सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। आप जहाँ चाहिए वहाँ मौज से खाइए, इंजॉय करिए। हाँ, बट ऑब्वियसली ये थोड़े से एक्सपेंसिव होंगे। और मलाका में बेसिकली ये क्योंकि एक ट्रेड रूट रहा, बहुत ही प्रोमिनेंट ट्रेड जोन रहा। यहीं से मलेशिया में जो भी ट्रेड होता था, मलेशिया से जो बाहर जाता था ट्रेड, और बहुत सारे ट्रेडर्स भी आते थे अलग अलग देशों से। तो यहाँ पे चाइनीज़ और तमिल सेटलमेंट बहुत है, मतलब बहुत सारे देखेंगे आपको इंडियंस और चाइनीज़ जो है, जो कि यहाँ के मूल निवासी ही हो गए हैं। कई जगह पे आपको बहुत सुंदर स्ट्रीट आर्ट भी दिखेगा। क्या बोलते हैं उसको, म्यूरियल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है इसका। हाँ जी साहब, तो थोड़ा सा ज़रा धूप ज़्यादा तो आके बैठे हैं, तो मैंने सोचा इतने में आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करें जो अग्रिम ने हमें ढूंढ के बताई कि पहले यहाँ पे जो है पोर्चुगीज़ आए थे, फिर डच आए, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए। और जब तक पोर्चुगीज़ और डच थे तो उन्होंने जो है इस जगह को पूरा वाइट पेंट किया हुआ था। ये जो रेड स्क्वायर और डच स्क्वायर कहते हैं, जिसको रेड स्क्वायर भी कहते हैं, वो रेड जो है ब्रिटिशर्स ने करवाया, बरगंडी कलर या रेड कलर जो है, ये मरून सा, क्योंकि गवर्नर साहब को ये पसंद था, तो इसलिए उन्होंने इसका कलर ये कर दिया। और अब ये रेड स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। लगभग काफ़ी पूरी स्ट्रीट ही जो है लाल लाल में चमक रही है। और मलाका में दोस्त आपको अलग अलग लोकेशंस को एक्सप्लोर करने के लिए ना 11 नंबर की बस लेनी पड़ेगी। 11 नंबर की बस होती है आपकी टांगे, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा यहाँ कुछ और साधन है। मे बी बाइक रेंटल्स वगैरह अवेलेबल हो, उसके लिए मालूम करना पड़ेगा, और हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि हम उसके बारे में पता कर पाएँ। तो साहब अभी एक फोर्ट पे आ गए हम, और रूइंस है बेसिकली, मतलब टूट चुका है बट लेकिन फिर भी खड़ा हुआ है। और उसके सामने एक पॉइंट है जहाँ से आपको पूरी सिटी तो नहीं, लगभग फिर भी थोड़ा ऊपर है ये पॉइंट, तो आपको अच्छा खासा व्यू दिख रहा है। और सामने दिख रहा है आपको स्ट्रेट ऑफ मलाका, और बहुत खूबसूरत है। दूर दूर कार्गो शिप्स पार्क्ड हैं, दिख रहे हैं यहाँ से। और आपने अक्सर सुना होगा कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, फलानी अट्रैक्शन पे जा रहे हैं, किसी किले पे जा रहे हैं, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बट ये पूरी की पूरी सिटी ऑफ मलाका जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। तो आप समझ लो कि मतलब क्या इन्फ्लुएंस रखती होगी, क्या कितनी इंपॉर्टेंस रखती होगी ये, और कल्चरल हेरिटेज है मलेशिया का। तो यहाँ पे आप आएँ तो आप चाहे, वैसे तो मोस्टली लोग एक दिन के लाते हैं कुआलालंपुर रुकने, जैसे हमने किया, सुबह आए और रात को लौट गए। बाकी आप चाहें तो रुक सकते हैं यहाँ पर, के रुक के और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये फोर्ट नहीं, सॉरी ये फोर्ट नहीं, ये चर्च है, बट अब टूट चुका है। और अंदर कई सारे लोगों के टूम्स भी बने हुए हैं, यानी कि जिनको कब्र बोलते हैं शायद। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये है मैरीटाइम म्यूज़ियम। इसको अंदर जाने के लिए, ये बेसिकली उस समय का शिप है जब पोर्चुगीज़ वगैरह आए थे। अब तो खैर वो शिप तो ऑब्वियसली नहीं होगा, उसको रीडिज़ाइन करके या कुछ करके इन्होंने बनाया हुआ है। और अंदर क्या है ये तो मालूम नहीं, बट 20 रिंगिट का टिकट है फॉरनर्स के लिए, मलेशियंस के लिए कम है, एज़ यूजुअल हर जगह है। तो ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर अलग अलग जा कर के आप देखेंगे तो धीरे धीरे छोटा करके जो है 100-150 रिंगिट खर्च हो ही जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं टू द स्ट्रेट ऑफ मलाका की तरफ। मुझे बड़ा इंटरेस्ट है वो देखने में। ये कुछ मुझे डिफेंस म्यूज़ियम टाइप लग रहा है, नेवी का म्यूज़ियम, जहाँ पे ये एक आपके पास शिप है, पीछे कुछ अब उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे लिए तो तोप ही है हर चीज़, उस तरीके की चीज़ें रखी हुई हैं। अंदर भी काफ़ी कुछ होगा। हाँ जी, तो बर्गर किंग में आ गई सवारी।
क्योंकि बर्गर किंग ही हमें बाहर आया आजकल। ये देखिए हमारे बर्गर किंग के बेताज बादशाह आ चुके हैं। ये भी एक ट्रैवल है एक तरीके से, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे सस्ता आपको यहाँ पे कुछ मिलेगा। मात्र 1 रिंगिट और इतनी गर्मी में आप एसी में बैठ के मज़े से खा रहे हैं। ऑल थैंक्स टू अग्रिम। और ये अब शुरुआत हुई है अग्रिम की, ये ध्यान रखिएगा। अब जो है उसको बोल दिया लड़की को जो वहाँ दे रही है ना बना हुआ, उसको बोल दिया खड़ी रहे, अभी बस आ रहा हूँ। और जो आपने जो देखा होगा एक मीनार सी जो राउंड घूम रहा था, वो यहाँ पे एक्चुअली ऊपर से आपको व्यू दिखाता है। और उसके लिए लाइन, भाई साहब इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, मैं क्या बताऊँ। ये देखो ये पूरी जो आप लाइन देख रहे हो, ये टिकट लेने के बाद की लाइन है, वो भी एक्सप्रेस लाइन, फास्ट लाइन। नॉर्मल वाली तो बहुत लंबी है, बहुत बाहर तक लाइन लगी हुई है और बड़ा, और 15 मिनट लगते हैं उसको नीचे से ऊपर जाने में, ऊपर से नीचे आने में। ऊपर वो घूमता है और 15 मिनट में आप लगा लो कि कितना समय वो ले जाएगा। और फिर ये लाइन में लगना, मतलब 2-2.5 घंटे हमारे इसी में निकल जाएंगे। तो इसलिए हमने डिसाइड किया इसमें नहीं जाएंगे, आगे कुछ और देखते हैं। हाँ भैया, तो बर्गर किंग से बाहर निकल करके अब हमने ग्रैब मंगाई है। यहाँ पे एक बड़ी फेमस मॉस्क है जो कि स्ट्रेट ऑफ मलाका पे ही बनी हुई है, और तो वो देखने अपन जा रहे हैं। तो चलते हैं ग्रैब में। हाँ जी, तो अभी सवारी आ गई भैया मस्जिद सिलात मलाका, यानी कि मस्जिद स्ट्रेट मलाका, स्ट्रेट ऑफ मलाका पे जस्ट बनी हुई है। और ये जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं, माने कि ये पूरा एरिया एक्चुअली सिर्फ मस्जिद का नहीं, पूरा एरिया ये एक आर्टिफिशियल मैन मेड आइलैंड है। और ये 2006 में बनी थी मॉस्क, और एक बार में कहते हैं 2000 लोग अंदर प्रार्थना कर सकते हैं, लाइक प्रे कर सकते हैं। और बड़ी खूबसूरत मॉस्क है, पानी के ऊपर है एक्चुअली, मतलब कोई फ्लोट नहीं कर रही है बेसिकली, वो जैसे पिलर्स बना के खड़ा किया गया, और लेकिन है बहुत खूबसूरत। और आप अगर मस्जिद आते हैं तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आपने शॉर्ट्स पहने हैं, आप मेल हैं, तो आपको ऐसा लुंगी बांधना पड़ेगा। और इन केस अगर आप एज अ फीमेल यहाँ पे शॉर्ट ड्रेसेस में या छोटे कपड़ों में आते हैं, तो आपको ये लोग पूरा कवर करने के लिए कुछ देंगे, आपको वो पहन के जाना है। और यहाँ पे बाहर आप अपने जूते चप्पल उतारेंगे और फिर आप अंदर जाएंगे। तो चलते हैं अंदर, देख के आते हैं। और ये देखो कितना खूबसूरत है यार, तो ऐसे बना हुआ है पानी के ऊपर पूरा। हाँ भैया, तो बात ऐसी है यार, मेरे को ना इस समय बड़ा अच्छा सा लग रहा है, एक आनंद सा आ रहा है, क्योंकि मैं मैप में देख रहा हूँ। तो मैं ना बचपन में एटलस बुक आती थी, पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं। अब धूप बहुत है यार, पाँव चल रहे हैं बिल्कुल, थोड़ा ठीक सी जगह आ जाए। बचपन में ना एटलस बुक आती थी एक, और मैं बड़ी संभाल के रखता था, वो 4th क्लास की भी मेरे पास पड़ी हुई होंगी। तो मुझे बहुत पसंद था मैप्स वगैरह देखना, ये सारी चीज़ें देखना। और अब मैं दोबारा मैप में देख रहा हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ मलाका के बिल्कुल करीब खड़ा हूँ मैं, और जिस चीज़ को मैं बुक्स में देखता था, मैप्स में देखता था। और अगर हम बात करें तो बे ऑफ बंगाल वाला साइड, या इसको अंडमान सी बोलते हैं बेसिकली, तो ये एरिया जितना भी पड़ेगा पानी का। और स्ट्रैटेजिक लोकेशन ये इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड का 25% ट्रेड जो है वो यहीं से होकर गुजरता है। और अगर ये ब्लॉक हुआ स्ट्रेट, तो आप समझ लो कि वर्ल्ड ट्रेड जो है कितना स्लो हो जाएगा, कितना थम जाएगा। और ये इंडिया के लिए भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट इसलिए है क्योंकि हमारे पड़ोस में से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात तो नहीं है। तो चाइना का जो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड है वो डिपेंड करता है स्ट्रेट ऑफ मलाका पे ही। उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है ज़्यादातर यहीं से होकर गुजरता है। और इसको चोक करने के लिए इंडिया के पास बहुत अच्छा पॉइंट है, आप जानते हैं अंडमान निकोबार। तो निकोबार आइलैंड में इंदिरा पॉइंट है एक, वो सारा इंडिया यहाँ से जो है सब खैर खबर रख सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंस है। और दूर से वो दिख रहे हैं शिप्स खड़े हुए हैं, कार्गो शिप्स हैं, पार्कड हैं, और उधर पोर्ट लग रहा है। देख करके अंदाज़ा जो कह रहा है वो पोर्ट ही है उधर सारा जितना भी है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये मॉस्क तो खैर है ही है साथ में, बट मेरा जो मेन पॉइंट था यहाँ आने का वो ये था कि मैं आकर के स्ट्रेट ऑफ मलाका देख लूँ। और पता नहीं क्योंकि फिर कब आएंगे कब नहीं आएंगे, और ऐसी इंपॉर्टेंट जगहें देखना जो है पता नहीं, मेरी इच्छा है वैसे कि सुएज़ कनाल भी कभी देखूं, कि वो भी एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सुएज़ कनाल है, पनामा कनाल है, ये वर्ल्ड ट्रेड को चलाने वाले, दुनिया का जितनी भी ट्रेड चलती है, दुनिया की इकॉनमी जो चलती है वो इन्हीं की वजह से चलती है, इन सब रूट्स की वजह से। तो ये रूट्स देखना ही अपने आप में मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है।
एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है ये 930 किलोमीटर, लगभग 930 किलोमीटर का स्ट्रेट है, एक पैसेज है। और इसको 3 देश शेयर करते हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर। सबसे ज़्यादा जो कमाई करता है इससे वो सिंगापुर है, कि सिंगापुर ने बड़े बड़े पोर्ट्स बनाए हुए, तो सारी उसके लिए कमाई सबसे ज़्यादा उसके पास जाती है, उसके बाद मलेशिया के पास और देन इंडोनेशिया के पास। और अब यहाँ से फिर से हम ग्रैब बुलाते हैं और अब चलते हैं जोंकोस स्ट्रीट। हाँ जी, तो वन ऑफ द फेमस स्ट्रीट ऑफ मलाक्का, जोंकोस स्ट्रीट पर हम आ गए हैं। तो यहाँ आपको डिफरेंट शॉप्स मिलेंगी खाने पीने के लिए, शॉपिंग के लिए, सोवेनियर्स, मसाजेस और कई सारे बुटीक। हमारे यहाँ तो बुटीक बोलते हैं इसको, जो कपड़ों की दुकान है बेसिकली। मलेशियाई कपड़े मिल रहे हैं और एक चहल पहल वाली स्ट्रीट है और मोस्टली चाइनीज़ सेटलमेंट दिख रही है यहाँ पर। ज़्यादातर दुकानें भी वही है, चाइनीज़ में ही लिखा है, मैंड्रिन में। मेरे पीछे कोई चाइनीज़ टेम्पल भी है और लोग जा रहे हैं यहाँ पर, प्रे भी करने जा रहे हैं, कोई देखने भी जा रहा है। हम देखने जा रहे हैं अग्रिम, तो अग्रिम नहीं दिख रहा है। और देखने में ये स्ट्रीट ना बड़ी पुरानी सी भी लग रही है, कि मतलब बहुत पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो भी आर्किटेक्चर आपको दिख रहा है सारा पुराना है। ठीक ऐसे ही कुछ फोर्ट कोची में भी था, हालांकि ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, बट इसी तरीके की स्ट्रीट थी। एक आर्ट एंड क्राफ्ट की शॉप में घुस गए भाई, और यहाँ पे सोवेनियर्स भी बिक रहे हैं कोकोनट के बने हुए। और ये बड़ी सही आइटम दिखी मुझे। ये रोलर हो गया आपके लिए, ये पॉइंटेड रिफ्लेक्सोलॉजी, फुट रिफ्लेक्सोलॉजी, एक्चुअली चाइनीज़ प्रैक्टिस होती है, तो सारा उसी का आइटम रखा हुआ है। और ये खाना वाना बनाने का सब। भाई साहब ये तो जन्नत है यार मसाज के लिए। ये सर्किल है, जीवन में कभी पढ़ाई करी नहीं इसने, अब देखो क्या उठाया है। मॉरिंगेट की पेंसिल। मैंने जितना जो देखा था, ये शाम में रात में जो है फूड स्टॉल्स भी आ जाते हैं सड़कों पे। सब जगह जो है पूरी स्ट्रीट सेटअप हो रही है। ये देखिए आप, पूरे स्टॉल सेटअप हो रहे हैं। तो नाइट मार्केट सही कहा था इसको। और अनफॉर्चुनेटली हम नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि हमें जाना है, कल मेरी फ़्लाइट है, तो मुझे समय से पहुँचना भी है। लेकिन अनडाउटेडली आने वाली जगह है, और बल्कि आप 1-2 दिन दे दीजिए इस जगह को, तो वो भी कम रहेगा। और बड़ी पिक्चर परफेक्ट जगह है, इंस्टाग्राम फेमस जैसे बोलते हैं ना, पिक्चर परफेक्ट स्पॉट्स आपको जगह जगह मिल जाएंगे। जैसे बिल्डिंग देखिए आप, एक चक्कर ही काटे गया था मैं उधर से इधर, और उतने में ही पूरी स्ट्रीट लगभग सेटअप हो चुकी है। अब बस लोग अपना सामान सेट करेंगे और उसको जो भी खाना पकाना है वो सब होगा। बस ये है कि नॉन-वेज इतना मिलता है यहाँ पे। पीछे वाला जो स्टॉल है ऑक्टोपस वगैरह बेचता है भाई साहब। एक कुछ खुशबू आई है बहुत तगड़ी, वो खींच के लेके आई है। गुड़ मिल रहा है। तो जो मैं आपको बता रहा था, सारा का सारा ये जो है पूरा का पूरा रेड स्क्वायर बोलती है, इसलिए कि सारी बिल्डिंग भी पेंटेड है रेड कलर में। रेड क्या है, डार्क मरून कलर है और एक ही टोन है, तो सारा का सारा बड़ा सुंदर लगता है। रात को ये लाइट सारी जलती होंगी, शाम को रात को, तो ये और सुंदर निखर के आता होगा। तो जिस स्ट्रीट पे अब हम चल रहे हैं वो है लिटिल इंडिया। यहाँ पे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स, इंडियन आपको कपड़ों की दुकानें और अलग अलग चीज़, नमकीनें सब मिलेगा आपको, भर के मिलेगा। तो अभी हम भी कुछ इंडियन खाने जा रहे हैं, सुबह से कुछ भी खाया दोस्त, और मुझे था जितना देख सके देख लें। और हम आ गए हैं सरोना भवन। ये भाई साहब हमारी थाली, ये अग्रिम साहब की 2 थाली हैं। और अब हिला ना जा रही है भैया, बिल्कुल ये अच्छा लग रहा है कि जाते जाते ट्रिप एंड होते होते जो है मन भर के, मतलब ऐसा दिल खुश होकर के खाना खाया है कि क्या बोलूं। आगे में मन खुश हो गया, बहुत दबा के खाया, बहुत ही बढ़िया खाना। और आप मलाक्का आएँ तो भाई ज़रूर आएँ, बहुत अफोर्डेबल, बहुत ही बढ़िया खाना, मतलब
अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट साउथ इंडियन मतलब मील जो मैंने खाया है, चाहे इंडिया में चाहे यहाँ पे, गज़ब है। और फ़िल्टर कॉफ़ी भी मिल रही है साहब, क्या बात है। और ऐसा बढ़िया निपटाने के बाद एक नींबू पानी हो जाए, यहाँ पे बोलते हैं लिमाऊ, LIMAU। वाह भाई साहब, अंत भी बड़ा शानदार हुआ लिटिल इंडिया में। अब आप ये देखो ज़रा भाई साहब, छोटी छोटी गलियाँ हैं ये पीछे, मतलब मेन रोड से पीछे वाली साइड पे, दोनों घरों की बैक साइड लग रही है। और आप साफ़ सफाई देखो। अब बताइए, ये खाली प्रशासन ने साफ़ रखा हुआ है या सरकार ने साफ़ रखा हुआ? लोगों का भी तो उसमें भागीदारी है ना, तो क्यों नहीं हम लोग रख सकते हैं? ये हम सब पे लागू होता है, आप पर, मुझ पर, हम सब पर। साफ़ सुथरा देखने में जब अच्छा लगता है तो रहने में भी अच्छा लगेगा ही। हमने सोचा तो आपको जाते जाते एक अच्छा व्यू और दिखा दूँ, ये रहा। भाई साहब, जो बस थी हमारी छूट चुकी है, 7:30 की थी, मतलब पौना घंटा 50 मिनट हो चुके हैं मैं टैक्सी बुक करते 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 करते। जो टैक्सी बुक है वो अब तक नहीं आई है। यहाँ पे इतना ट्रैफिक जैम है, इतना सब कुछ है, अब बसेस है नहीं। और इसके बाद रेड बस पे भी कोई बस नहीं दिखा रहा है। एक बस दिखा रहा था, वो भी कुछ टेक्निकल एरर से हट गई 9:30 की। कोई बस दिखा नहीं रहा है कोलालंपुर का। कल सुबह की मेरी फ़्लाइट है, अभी क्या होगा पता नहीं है। रिकॉर्ड करने का मन भी नहीं कर रहा है। अरे भाई साहब, आप क्या बोलूँ मैं, अब किस्मत बोलूँ, क्या बोलूँ, या भगवान की कृपा बोलूँ, ऐसे दौड़ लगाई है, मतलब इतना तेज़ तो मैं कभी दौड़ा नहीं जीवन में। और मतलब बच्चों के ऊपर से कूद कूद के दौड़ मतलब लिटरली। और चांस की बात बताएं, बस ही लेट हो गई, 1 घंटा लेट हो गई। 1 घंटा भी लेट क्या होगी एक्चुअली, शायद ऐसा कुछ है कि क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत था, तो बहुत सारे पैसेंजर ऑलरेडी लेट हो चुके थे, तो इन्होंने उस चक्कर में बस को होल्ड करके रखा कि बस तभी जाएगी जब पैसेंजर्स आ जाए। पर लेकिन ये बिल्कुल पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपके ऊपर भी काम करेगी, इसलिए भाई आप अपना संभाल के आए, अपना टाइम देख के आए, कि आप बाद में मेरे नाम पर बिल ना फाड़ दें। क्योंकि हमने कोलालंपुर के लिए भी टैक्सी चेक कर ली थी, 650 रिंगिट दिखा रहा था। और जिस टैक्सी से हम यहाँ आए तो वो कहते थे आप 50% दे देना प्राइस, जबकि शायद ओरिजिनल प्राइस 120-110 रिंगिट बनता है। वो कहते आप 300 दे दो। अरे भाई साहब, खैर जो भी सीन है वो ये है। मुझे नहीं पता ये वीडियो क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है, जो भी है। भागते दौड़ते बस हमने पकड़ी है, जैसे तैसे पकड़ी है। ये देखिए लड़के की हालत, अभी एक बटन ऊपर खोला, एक बटन ये है बीच में खोला हुआ, सांस ही नहीं आ रही है। तो खैर जो भी है, मलाक्का बहुत अच्छी जगह, आप आइए, लेकिन सोच समझ के आइए। ये टैक्सी वैक्सी सारी चीज़ें ध्यान रखिए, टाइम हाथ में रखिए, 1.5 घंटा कम से कम। और हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, आप अपना ख्याल रखिए। बस यही बात। अग्रिम अग्रवाल, लैंड स्पर्शन साइनिंग ऑफ।